हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितने सुंदर दिखते हो आप उनकी नज़र से जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके स्पेशल वन है, जो आप में इंटरेस्टेड है। उनकी नज़र से आप कितने सुंदर दिखते हो, उनको आप कितने सुंदर लगते हो, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, ये हम देखेंगे। उनकी नज़र से आप कितने सुंदर लगते हो, जो आपको पसंद करते हैं, उन्हें आप में क्या सबसे अच्छा लगता है, क्या सबसे सुंदर लगता है आप में, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी कोई भी राशि है, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जितना हो सके जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी की एनर्जी यहाँ पर आती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? ओके, तो आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनको याद कर लीजिए। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? आप सुंदर तो उनको लगते हो, आप बहुत ही सुंदर हो। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही शाइनिंग, आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग लगता है आपके पार्टनर को। आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपको देखते हैं तो उनका दिल खिल जाता है, उनका चेहरा भी खिल जाता है। आप बहुत ही प्यारे लगते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो आप। और उनको लगता है कि आप उनको उनको लगता है कि आपके ऊपर सब कुछ ही सूट करता है। या तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके ऊपर सब कुछ सूट करता है, या तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप चाहे किसी भी गेटअप में हो, उनको आप सुंदर ही लगते हो। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आपकी सुंदरता या तो आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, या उनका प्यार ऐसा है कि उनकी नज़र से तो आप सुंदर ही दिखते हो, खूबसूरत ही दिखते हो। तो कहीं न कहीं उनको ये दोनों में वो डिफ़रेंट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि आप हो ही सुंदर, या तो उनका प्यार जो है वो आपको और ज़्यादा सुंदर बना देता है। उनकी नज़र से आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो। तो दोनों ही बात है, आप हो भी सुंदर और उनकी नज़र से आप और ज़्यादा सुंदर लगते हो उनको। क्योंकि जो प्यार करता है तो वो उनकी देखने की एक अलग ही नज़र होती है, क्योंकि उनका जो देखने का तरीका होता है उसमें उनका प्यार भी जुड़ा हुआ होता है, उनका दिल भी शामिल होता है। तो एक अलग ही बात होती है। तो आपके पार्टनर को आपका फेस, आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगती है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा लाफ करते हो, या तो बहुत ही ज़्यादा आपको खुले मन से हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो आपको छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा हँसी आ जाती है, आपको हँसना काफ़ी पसंद है। या तो आपका ऐसा नेचर है कि छोटी भी बात हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हँसी आती है, बहुत ही ज़्यादा आप लाफ करते हो, स्माइलिंग आपका फेस है। तो उनको आपकी जो हँसी है, आपकी हँसने का जो टोन है, वो देखकर उनको भी हँसी आ जाती है। चाहे कुछ बात हो या ना हो, कुछ भी बात ना हो, तो भी अगर आप किसी भी रीज़न को, किसी भी बात को लेकर अगर आप हँस रहे हो, तो आपका हँसता हुआ चेहरा देखकर सॉरी गाइस, उनको भी हँसी आ जाती है। फिर उनको पता हो या ना हो कि क्या बात है, क्या आप किस बात पे हँस रहे हो, उनको चाहे कुछ पता भी ना हो, लेकिन आपका हँसता हुआ चेहरा देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनको भी हँसी आ जाती है।
तो आपकी स्माइल उनको बेहद ज़्यादा पसंद आती है, और आपका वॉइस, आप जिस तरह बातें करते हो और आपका हंसने का जो एक टोन है वो पसंद आता है। जिस तरह आप बातें करते हो आपके पार्टनर के साथ, जिस तरह आप मस्ती मजाक करते हो, बातें करते हो, कभी कभी आप ड्यूअल मीनिंग वाली कोई बात कर देते हो तो उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी भी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा कभी सोच में भी पड़ जाते हैं आपकी बातें सुनकर। कभी 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 आपकी बातें उनके पल्ले भी नहीं पड़ती, कुछ बातें आप ऐसी बोल देते हो कि वो उनको समझ में ही नहीं आती, या तो आप कोई ऐसे ड्यूअल मीनिंग वाली कोई बात कर देते हो तो वो सोचते ही रह जाते हैं कि आपका बात का आप क्या कहना चाहते हो, आपका बात का क्या मतलब हो सकता है। ऐसा आपका बात करने का तरीका है, थोड़ा अटपटा सा है। कभी कभी आप बहुत ही अपने दिल की बात ऐसे ही हंसते हंसते कह देते हो, और कभी कभी आप बहुत सीरियस बात भी बहुत ही लाइट मूड में कह देते हो, तो उनको थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी आप अगर थोड़े से सैड हो या तो आपको कोई बात नहीं भी पसंद आती है तो भी आप बहुत ही लाइट मूड में उनको कह देते हो, बहुत ही हंसते हुए। तो उनको लगता है कि क्या सच में आप सीरियस हो या उनके साथ मजाक मस्ती कर रहे हो, आपका बात करने का टोन ही ऐसा है। तो कभी कभी आपकी बातें समझने में उनको टाइम लग जाता है, और आपका नेचर ऐसा है कि चाहे जो भी बात हो, चाहे कितनी भी सीरियस हो, चाहे कितना भी आप टेंशन में हो, तो भी आप हंस के और बात को आप लाइट मोड में कर देते हो। जो भी माहौल है उनको आप लाइट बना देते हो, लाइट मोड में आप माहौल को बना देते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। किसी भी बात को आप ज़्यादा ओवर ओवर नहीं करते हो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो उनको भी आप बहुत ही लाइट वे में ले लेते हो। तो आपकी जो स्टाइल है सबसे ज़्यादा उनको आपकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हो सकता है आपको उम, आपको थोड़े से टाइट कपड़े काफ़ी आपका जो स्टाइल है, आप थोड़े से टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हो। आप मेल हो फीमेल हो, आप जो भी आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आप जो भी कपड़े वेयर करते हो, थोड़ा सा आप टाइट पहनना पसंद करते हो, तो आपके पार्टनर को जो आपका स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आपका बॉडी शेप जो है वो आपकी जो कपड़ों की स्टाइल है उसकी वजह से आपका बॉडी शेप जो है वो एकदम क्लियर कट दिखता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा उनको सेक्सी लगते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आपका जो फिगर का एक जो टोन है और आपका शेप जो है, बॉडी शेप है, वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही परफेक्ट आपका बॉडी शेप है। या तो आपका जो फेस है, या तो आपका जो फेस, या तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही, ना ही तो आप ज़्यादा हैवी हो, ना ही ज़्यादा आप पतले हो, बिल्कुल परफेक्ट आप उनको लगते हो। थोड़े से आप चबी आपका फेस हो सकता है, थोड़े से हेल्दी, थोड़ा सा आपका फिगर हो सकता है। अगर आप फीमेल हो तो थोड़े से आप हेल्दी हो सकते हो, थोड़े से चबी टाइप, गोलू मोलू टाइप आप हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा उनको सुंदर लगते हो। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़ीरो फिगर वाला पर्सन, या तो अगर आप फीमेल हो और आपके पार्टनर मेल है तो उनको बहुत ज़्यादा ज़ीरो फिगर वाली लड़कियां जो है वो पसंद नहीं आती है। उनका ऐसा सोचना है कि जो फीमेल होती है, जो लड़कियां होती है, वो थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप ही अच्छी लगती है। बहुत ही पतली पतली, बिल्कुल सिकुड़ी हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी उनके ऊपर थोड़ी सी
थोड़ी सी चबी टाइप, थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप, थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी हेल्दी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपके पार्टनर को बिल्कुल सिकुड़ी हुई, बिल्कुल पतली पतली ज़ीरो फिगर वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा सोचना है कि जो फीमेल है, जो लड़कियां है, जो फीमेल है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप ही अच्छा लगता है, तो ही उनके ऊपर कपड़े हो या तो जो भी हो वो सूट करते हैं। बहुत ज़्यादा पतली या तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही ज़ीरो फिगर जो हम जो टीवी पर या तो जो मूवीज़ में देखते हैं, ऐसी लड़कियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऐसा उनका सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा उनके ऊपर, उनके बॉडी पर थोड़ा सा फैट हो तो वो ज़्यादा क्यूट लगती है, अच्छी लगती है। उनके बॉडी के शेप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सेक्सी लगते हैं, कंपैरिजन जो बिल्कुल पतली फीमेल है उनके हिसाब से। तो ये उनकी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखा तो मैंने बोला। तो उनको आपका जो फिगर है वो बहुत पसंद आता है। उनको हो सकता है आप थोड़े से हैवी हो, लेकिन उनको लगता है कि आप ऐसे ही अच्छे हो। आपके ऊपर थोड़े से अगर आप हैवी हो तो उनको लगता है कि आप अच्छे लगते हो। आपके ऊपर अगर थोड़ा सा फैट है, आप थोड़े से गोलू मोलू टाइप के हो, तो आपके ऊपर ये सूट करता है। आप ऐसे ही होने चाहिए, आपके ऊपर आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। अगर आपने कभी बोला कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या तो आप जिम वगैरह जाते हैं और आपने अपना फिगर जो है वो बिल्कुल पतला सा कर दिया है, तो आपके पार्टनर बोलेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। तो अगर आपने अपने को और ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश की या तो और ज़्यादा आप पतले बन गए या तो जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, तो आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि नहीं, आप पहले थे वैसे ही अच्छे लगते हो। तो उनको आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो और आप बहुत ही उनको सेक्सी लगते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आपका जो फिगर है, अगर आप मेल हो तो भी आपकी हाइट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप स्पेशली मेल हो तो उनको आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और आपका जो फिगर और आपकी एक जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी एक पर्सनालिटी है, वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आपका नेचर उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई कोई इंसान पसंद आ जाता है तो फिर चाहे वो किसी भी गेटअप में रहे, वो हमेशा ही हमारे लिए तो वो सुंदर ही लगता है, हमें तो वो सुंदर ही लगता है। तो आप जैसे हो वैसे ही उनको पसंद आते हो। वो नहीं चाहते कि आप कोई कुछ हटके कुछ करो। आपने कुछ हटके आपकी हेयर स्टाइल की या तो आपने कुछ, आप जैसे हो उससे कुछ आपने हटके करने की कोशिश की, या तो आपने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली, आपने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर ली, या तो कुछ भी आपने कुछ जो आप कभी नहीं करते वो आपने कुछ करवाया, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सीधा ही आपके मुंह पर बोल देंगे कि ये आपने क्या करवाया, ये आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता है, ये आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है दूसरे लोगों के ऊपर वो चीज़ अच्छी लगे तो आपके पार्टनर उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आपने अपने ऊपर की या तो आपने अपने ऊपर अप्लाई की वो चीज़, तो आपके पार्टनर आपको तुरंत बोल देंगे कि नहीं नहीं, आपके ऊपर ये सूट नहीं करता है। सपोज मान लीजिए कि आपके जो फ्रेंड है उन्होंने कोई वेस्टर्न कपड़े पहने, या तो जो भी स्लीवलेस, या तो जो भी उनका उन आज का जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वैसा कुछ पहना, तो उन्होंने तारीफ की। तो सपोज मान लीजिए कि आपने भी उस
उनकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, तो आपने भी बिल्कुल उनके जैसे ही कपड़े पहने, तो आपके पार्टनर आपको तुरंत ही बोल देंगे कि ये आपके ऊपर सूट नहीं करता है। आप जैसे हो, आपको आपका जो स्टाइल है आप वही में अच्छे लगते हो। आप हो सकता है दूसरे लोगों की उसी कपड़ों में उन्होंने तारीफ की हो, उसी लुक में, उसी स्टाइल में, लेकिन उसी स्टाइल अगर आप फॉलो करते हो तो वो तुरंत ही आपको मना कर देंगे कि ये आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता, आपको ये नहीं सूट करता। ऐसा उनका नेचर है। तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपको वो बदलना नहीं चाहते। बस उनका ये है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि उन्होंने आप जैसे हो उसी लुक में आपको पसंद किया है, तो बस आप उसी लुक में उनके सामने रहो, वो यही चाहते हैं आप। और उनको आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आपको ज़्यादा कुछ अगर कभी आपके मन में डाउट हो कि क्या मैं उनको अच्छी लगती हूँ या नहीं, क्या उनको मैं क्या उनको ये अच्छा लगेगा या तो उनको मैं अच्छी लगूंगी, या तो अगर आप मेल हो फीमेल आप अपनी तरफ से लीजिएगा जैसे आपको रेजोनेट हो। तो कभी अगर आपको ये डाउट हो कि क्या मैं उनको अच्छा लगता हूँ या नहीं लगती हूँ, तो आपको ये बात अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर कर देने की ज़रूरत है कि आप जैसे हो, आपके पार्टनर को आप वैसे ही अच्छे लगते हो और आप वैसे ही रहो। आपको किसी को खुश करने के लिए आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोगों का मूड तो चेंज होता रहता है, लोगों का मूड तो बदलता रहता है, तो किसी के लिए अपने को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, आपके पार्टनर को वैसे ही आप अच्छे लगते हो। अगर नहीं भी लगते हो तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हमेशा ही दूसरों के ओपिनियन से या तो दूसरों के बारे में ना सोचे। आप हमेशा ही आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वैसे ही रहिए, आप उसी में आप सुंदर लगोगे। देखिए आप अ, चाहे कितनी महंगी ड्रेस अगर आप पहनते हो लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो वो ड्रेस चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो लेकिन वो आपके ऊपर सूट नहीं करेगी। तो जो आपका स्टाइल है जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो वो ही उसी में आप सुंदर लगोगे। चाहे आप कितनी महंगी ड्रेस पहनो, सस्ती पहनो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके बॉडी के हिसाब से वो आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपका जो स्किन टोन है उसके हिसाब से अगर आप पहनते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगोगे। तो ये आपके पार्टनर की सोच है आपको लेकर। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।